हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है कि 90% प्लस मार्क्स आप 10th स्टैंडर्ड में कैसे अचीव कर सकते हैं। उसका आज एक सेट प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ पर सब्जेक्ट, और जो सबके लिए एक कॉमन एडवाइस होगी वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में बच्चे ज़्यादातर एनसीईआरटी को निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी अच्छी खासी ग्रिप बनानी पड़ेगी मैथ्स में एनसीईआरटी की, ठीक है ना। और एनसीईआरटी करने के बाद एक बुक है जिसका नाम है नगीन प्रकाशन। दैट बुक आई हैव डन इन माई टाइम, जिससे मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले थे। नगीन प्रकाशन की बुक से आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं, जिससे आपकी एक बहुत बढ़िया ग्रिप बन जाएगी मैथ्स के अंदर। साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर मेरे हिसाब से एनसीईआरटी जो होती है वो इनफ होती है। जो बाकी एस चांद वगैरह होती हैं उनसे बोर्ड का पेपर बहुत कम बन के आता है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से कर लेंगे, मेरे हिसाब से आपके बहुत बढ़िया नंबर साइंस के अंदर आ जाएंगे। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि वीकली साइंस का टेस्ट आप देते रहें, ताकि आपका हर चैप्टर के ऊपर एक बढ़िया ग्रिप स्टार्टिंग से ही बनती रहे, ताकि एंड पे आप पे प्रेशर ना आए। बात कर लेते हैं एसएसटी की। एसएसटी में मेरे को मेरे सीनियर्स ने एडवाइस किया था कि एनसीईआरटी जो है वो कम से कम 4 या 5 बार रीड कर लेना। बिकॉज एसएसटी के अंदर क्या होता है, 2-3 चैप्टर से मेल जोल के क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एसएसटी के अंदर 2-3 चैप्टर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक साथ से कनेक्टेड होते हैं। तो जब उन 2-3 चैप्टर से मेल जोल के कोई क्वेश्चन आता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। उसको ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी थरोली रीड करें, कम से कम 4 से 5 बार, क्योंकि पहली बार तो वही समझ ही नहीं आती, ठीक है। दूसरी बार थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ती है, तीसरी बार आपको वो चैप्टर समझ में आता है अच्छे से, और चौथी बार आप उस चैप्टर का दूसरे चैप्टर से लिंक कर पाते हैं। तो एसएसटी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे आता है वो है आपकी प्रैक्टिस, राइटिंग। अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं की है तो आप हिंदी और इंग्लिश में स्कोर बहुत रेयर है कि आप कर पाएंगे। मैंने तो भाई हिंदी के बहुत ज़्यादा ऐसेज, अनुच्छेद लेखन एंड चरित्र वर्णन, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद मैंने अपने स्कूल टीचर से चेक कराई थी। आपके अगर स्कूल टीचर बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव है तो आप स्कूल टीचर से चेक करवा सकते हैं, या फिर आप किसी और टीचर को ढूंढ सकते हैं। ये चीज़ तो अब आप पे डिपेंड करेगी कि आप अपने काम को किस से और कैसे निकलवाएंगे। ये तो था इन 5 सब्जेक्ट्स में 90% लाने के लिए बहुत ही क्विक आपको जो प्लान था वो मैंने आपको दिखाया है। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सब के अंदर एक चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली हर चीज़ को अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, मतलब 90% लाना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। हर चीज़ को कंसिस्टेंटली आपको करते रहना है, ताकि आप हर सब्जेक्ट के अंदर 90% प्लस लाएं। एंड ओवरऑल आई प्रे कि आप 95 से ऊपर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।